नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दिव्यांगना अप्सरा साधना। दोस्तों, दिव्यांगना अप्सरा शब्द सुनते ही एक नारी सौंदर्य अपनी छवि हमारे मानस में प्रस्तुत कर देती है। वास्तव में सौंदर्य ऐसा होना चाहिए जो किसी के मन को छू ले और किसी को भी आकर्षित करने की क्षमता रखता हो। ऐसे ही सौंदर्य को अनूठा, अद्वितीय, अप्रतिम सौंदर्य की संज्ञा दी गई है। वास्तव में पूरे संसार का आधार ही सौंदर्य है। दिव्यांगना अप्सरा अत्यधिक आकर्षक, उमंग गीत और आनंदित कर देने वाली क्षमता रखती है। जिसने उसे एक बार देख लिया, समझो वह काम से गया। वह इतनी सौंदर्यवती है कि उसे देखे बिना चैन नहीं बढ़ता। उसे देखने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि उसे क्या हो गया है, क्योंकि उसका दिल अपने बस में नहीं रहता। जिसने भी इस साधना को सिद्ध किया, उसने यही बताया कि मेरे मन पर उसका आधिपत्य हो गया। जो आंखें किसी स्त्री की तरफ उठती ही नहीं थी, वे काया के प्रति कब और कैसे वशीभूत हो गई, और मन वश में होता भी क्यों नहीं। उस रूपसी के सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता था कि विधाता ने उसके एक एक अंग को बड़ी फुर्सत से बनाया हो। उसका सौंदर्य इतना मोहक होता है कि उसे सामान्य नारी सौंदर्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ऐसा लगता कि वह रूपसी साधारण स्त्री ना होकर सौंदर्य की देवी हो। कभी कभी ऐसा लगता कि वह इस पृथ्वी लोक की कन्या ना होकर अन्य किसी लोक की सुंदरी हो, क्योंकि साधकों के मुताबिक उन्होंने इस पृथ्वी पर पहले कभी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी है। देखने और बोलने में और उसके चलने की अदा अपने आप में अनोखी और किसी के भी मन को बेचैन कर देने वाली थी। उसे देखकर कोई भी मूर्तिवत ठगा सा खड़ा रह जाए। उसकी अदाएं किसी सामान्य स्त्री से अलग प्रकार की थी। साधकों ने आगे बताया, जो भी उसे एक बार देख ले, वह मन ही मन उससे प्रेम कर बैठता और यह सोचने लगता, इसको पाना ही मेरी मंजिल है। परंतु उस रूपसी में आकर्षण इतना अधिक था कि मेरे पैर उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे और मेरे होठ प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे थे। ऐसा क्यों होता है, यह समझ में नहीं आ रहा था। वास्तव में ही दिव्यांगना अप्सरा इतनी सुंदर है, जिसे देखकर देवता भी ठगे से रह जाएं। ऐसा आकर्षण और निर्मल रूप, भोली भाली निर्दोष मुखाकृति, जो उसे अप्सराओं से भी अधिक श्रेष्ठ घोषित कर रही थी। अपनी इस अद्वितीयता के कारण ही वह अन्य अप्सराओं से श्रेष्ठ और दिव्य मानी जाती है, क्योंकि अपने नाम के अनुसार ही दिव्य अंगों से विभूषित होने के कारण उसका नाम दिव्यांगना पड़ा। फिर एक साधक ने उसके पिछले जीवन के बारे में बताया कि एक बार वैश्वर ऋषि अपने पिता की आज्ञा का मान तपस्या कर रहे थे। उनका व्यक्तित्व और संकल्प अनोखा था, जिसे देखकर दिव्यांगना अप्सरा का हृदय काबू में नहीं रह सका। उसने अपने रूप का जाल ऋषि को
फंसाने के लिए नृत्य के द्वारा अपने अंग प्रत्यंगों के आकर्षण और नृत्य के माध्यम से रिझाने का भरपूर प्रयास किया और ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया, जिसे देखकर वैश्व ऋषि के पिता ने दिव्यांगना को श्राप दे दिया और कहा, दिव्यांगना, तुमने मेरे पुत्र की तपस्या को भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ। तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर मानव के रूप में होगा और तुम चाहकर भी इंद्रलोक में विचरण नहीं कर पाओगी। तब से वह पृथ्वी पर ही भ्रमण करती है। तब जाकर पता चला कि वह कोई मामूली स्त्री नहीं है। अगर कोई साधक इस साधना को सिद्ध करना चाहता है तो उसे लगातार 3 शुक्रवार को इस साधना को संपन्न करना चाहिए, या फिर रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र में इस साधना को संपन्न करने से 3 शुक्रवार तक साधना संपन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साधना इस प्रकार है। साधना विधान। सामग्री: दिव्यांगना यंत्र, दिव्यांगना माला। साधक रात्रि के समय स्नान करके सुंदर एवं आकर्षक वस्त्र धारण करें। पहले से ही धूप, दीप, अक्षत, गुलाब या सुगंधित फूल की माला, एक साबुत सुपारी व भोग के लिए मेवा रखना चाहिए। इसके पश्चात किसी बाजोट या चौकी पर गुलाबी वस्त्र बिछाकर इस यंत्र को स्थापित कर देना चाहिए। इसके बाद चावल की ढेरी बनाकर उस पर सुपारी रख दें, जो कि गणेश जी का प्रतीक है। इसके बाद भगवान गणपति का पूजन करें तथा यंत्र का पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम कुमकुम, अक्षत और उसके बाद पुष्पमाला यंत्र पर चढ़ा दें और मेवे का भोग लगाएं। इस प्रकार पूर्ण पूजन प्रारंभ करने के बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं इस कारण से साधना को संपन्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर जल को जमीन पर छोड़ दें। फिर उत्तर की ओर मुंह कर आसन पर बैठकर 21 माला दिव्यांगना माला से निम्न मंत्र का जाप करें। यहाँ मैं मंत्र दे रहा हूँ, वो इस प्रकार है। ओम ह्रीं दिव्यांगना वशमानाय ह्रीं फट। मंत्र जब संपन्न करने के बाद माला को अपने गले में धारण कर ले और यंत्र को पूजा स्थान में ही रहने दें। इसके बाद गुरु आरती संपन्न करें और भाग ग्रहण कर ले। इस प्रकार 3 शुक्रवार तक मंत्र जप संपन्न करने से साधक को सफलता प्राप्त होती है, लेकिन आवश्यकता है उस साधना के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की। साधना में पूर्ण सफलता और सिद्धि। साधना काल में साधकों को कई अनुभव होते हैं। कभी कभी सुगंध आदि महसूस होती है और कभी उसके शरीर स्पर्श का एहसास होता है और कभी कभी स्वप्न में उसके दर्शन हो जाते हैं, तो कभी साक्षात रूप में भी वह प्रकट हो जाती है। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं जो व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है, साधना काल में घटती है। कई साधकों ने इस साधना को करके दिव्यांगना को प्रत्यक्ष प्रकट किया है। उन साधकों ने अपने अनुभव से बताया कि इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके कार्य कर रही है। वास्तव में वे साधक सौभाग्यशाली हैं जिन्हें जीवन में अप्सरा साधना में सफलता प्राप्त हुई है।
अप्सरा साधना कोई काम साधना नहीं है, बल्कि यह दिव्यता की आध्यात्मिक साधना है, जिससे भौतिक जीवन में आनंद आ सके और साधक अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इस साधना के माध्यम से व्यक्ति को एक ऐसी मित्र मिल जाती है जिससे कि वह अपनी सभी समस्याओं को बताकर उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकता है। अप्सराओं के साथ हंसी मजाक विनोद परिहार कर सकते हैं। अगर हम उन्हें अलग भाव से देखते हैं तब वे हमारे पास आना बंद कर देती हैं। वास्तव में अप्सरा के माध्यम से कई प्रकार की सिद्धियां और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो कि उनके पास अत्यंत उच्च कोटि का होता है। इसके अलावा हमारी सभी समस्याओं का निराकरण करके हमें ईश्वर की ओर जाने की प्रेरणा देती है। वह प्रत्येक प्रकार से साधक को लाभ पहुंचाती है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।